अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं डॉक्टर सनिया। क्या आपका बच्चा 3 से 14 साल का है और अपनी टांगों में दर्द की कंप्लेन करता है, जो कि आमतौर पे घुटने से नीचे से लेकर टांग के आगे और पीछे वाले हिस्से में होती है? और क्या वो रात को सोते वक्त टांगे मारता है? क्या वो बेचैन रहता है? क्या वो सो नहीं पाता? क्या वो आप सारी रात बेड पे पलटियाँ लेता रहता है, कभी दाएं तरफ और कभी बाईं तरफ? क्या उसको विटामिन डी की कमी है? उसका क्या इलाज है? हेल्थ सीक्रेट्स पर डॉक्टर सनिया में आज आपको इसका जवाब मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं डॉक्टर सनिया। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है ग्रोइंग पेन्स के बारे में, जिसको हम आम ज़बान में ये कहती हैं कि हम पेरेंट्स इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि बच्चा कहता है मेरी टांगें दबाएं। सारी रात वो सोता नहीं है और उसकी टांगों की दर्द इतनी ज़्यादा होती है कि वो टांगें उठा उठा के फेंकता है, रेस्टलेस होता है, बेचैन होता है, कभी दाईं तरफ गिर रहा होता है, कभी बाईं तरफ गिर रहा होता है और उसको प्रॉपर नींद नहीं आ रही होती है। क्या आपके बच्चे को भी ये मसला है? मेडिकल टर्म्स में हम इसे ग्रोइंग पेन्स कहते हैं, जो कि बेसिकली विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। इसका विटामिन डी की कमी के साथ कितना ताल्लुक़ है, इसका इलाज क्या है, ये वीडियो के एंड पे थोड़ी सी देर के बाद मैं आपको बता दूंगी। मेरा मकसद वीडियो बनाने का सिर्फ ये होता है कि घर बैठ के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाए, ताकि आप लोगों के इस दिमागों में आने वाले सवाल के जवाब आपको मिल सकें और आपको डॉक्टर के पास इस महंगाई के दौर में कम से कम विज़िट करना पड़े। हाँ जी, तो ग्रोइंग पेन्स के बारे में अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आपको पसंद भी आएगा ये टॉपिक। तो आप थम्स अप कर दिया करें, अंगूठा दिखा दिया करें, उसको प्रेस कर दिया करें, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें, ताकि अपने साथ उनके भी इल्म में इजाफा करें और उनकी भी ज़िंदगी को आसान बनाएं जिस तरह की आपकी हुई है। बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूला करें, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। तो जो बच्चे रात को सोते नहीं हैं, टांगे उठा उठा के मारते हैं, अमूमन देखा जाता है वो कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं और वो चूज़ी होते हैं खाने पीने में। ऐसे बच्चों के लिए हम पेरेंट्स को ये एडवाइस करते हैं और वो हाइपर एक्टिव होते हैं, उनके लिए ये कहा जाता है कि एक तो वो शुगर का इंटेक कम करें। आमतौर पर वो जंक फूड्स के तरह पैक्ड केंड आइटम्स जो होते हैं स्वीट वाले, वो ज़्यादा खा रहे होते हैं। दूसरा, ऐसे बच्चों के लिए जिनमें ग्रोइंग पेन्स होती हैं, तो वो बच्चे जिनको ग्रोइंग पेन्स होती हैं, जो टांगे उठा उठा के मार रहे होती हैं, उनके लिए जो रिकमेंडेशन है, एक तो मैंने आपको बताया कि उसकी डाइट अच्छी करनी है, मीठा कम करना है। दूसरा, दूध से बनी हुई ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ज़्यादा से मुराद ये नहीं कि आपने सारा दिन इसको दूध दही पे ही रखना है। आपने दिन में सिर्फ 2 मरतबा दूध की बनी हुई चीज़ देनी है, चाहे वो आप 2 कप दूध दे दें, चाहे वो 1 कप दूध दही दे दें, चाहे वो 2 कप दही दे दें। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं बच्चे दूध नहीं पीते, तो उनका ऑल्टरनेटिव, बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है वो दही है। मकसद सिर्फ दूध की ग़िज़ाइयत लेना होता है, दूध पे बच्चा पालना नहीं होता, उसके अपने बहुत सारे नुकसान होते हैं। जो तीसरी चीज़ है, आप देख रहे हैं कि बच्चा रेस्टलेस हुआ है, तो आप उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी उन दिनों में बड़ी होती है। हम फिज़िकल एक्टिविटी बच्चों की कम नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना बच्चे को हेल्प आउट कर सकते हैं कुछ सप्लीमेंट्स के साथ। हम अगर पेन ज़्यादा हो रही है तो कुछ दिन 2 to 3 डेज़ सिर्फ नाइट के टाइम पर हम उसको, पेरेंट्स को कहते हैं कि आप बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसको पैराडोल दे दें, प्लस विटामिन डी देना होता है। ये विटामिन डी कितना देना है, किस डोज में देना है और कब तक देना है, अगर ये आप जानने में इंटरेस्टेड है तो कमेंट बॉक्स में पिन करके मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगी। हेल्थ सीक्रेट्स पर डॉक्टर सनिया यूट्यूब पे मेरे चैनल का नया नाम है। इसको लाइक करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पिन करें।